कालीपुर गांव का रेलवे स्टेशन एक समय बस्टलिंग हब हुआ करता था, लेकिन आज वहां केवल सन्नाटा और डरावनी कहानियों की गूंज है। 20 साल पहले स्टेशन पर एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। तभी से यह स्थान भूतिया घोषित हो गया। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि रात 12:15 के बाद स्टेशन पर कुछ असामान्य होता है। गांव के 4 युवा रवि, सोनिया, दीपक और नेहा इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए स्टेशन पर रात बिताने का साहस करते हैं। सोनिया कैमरे के माध्यम से सब रिकॉर्ड करना चाहती थी, जबकि नेहा ने इस विचार को बेवकूफी बताया, लेकिन रवि और दीपक ने उसे मना लिया। स्टेशन पर पहुंचते ही उन्हें वहां की खामोशी और पुरानी इमारत की जर्जर हालत ने हैरान कर दिया। दीवारों पर काई जमी थी और फर्श पर गिरे पुराने टिकट आज भी वहीं पड़े थे। सबसे अजीब चीज एक पुरानी घड़ी थी, जो हमेशा रात के 12:15 पर रुक जाती थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, उनकी हल्की फुल्की बातचीत गंभीर हो गई। अचानक रवि ने प्लेटफॉर्म के कोने में एक अजीब सी परछाई देखी। जब उसने टॉर्च मारी तो वहां कोई नहीं था। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की आवाज गूंजने लगी, लेकिन जब वे ट्रैक की ओर देखते हैं तो ट्रैक खाली था। ये पहली बार था जब चारों को यह एहसास हुआ कि शायद वे गलत जगह पर आ गए हैं। जब ट्रेन की गूंजती हुई आवाज थमी तो एक बूढ़ा आदमी पुराने कपड़े पहने और लालटेन पकड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह डरावने अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। दीपक ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, आप कौन हैं और हमें यहां क्यों नहीं आना चाहिए? बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, यह स्टेशन उन आत्माओं का घर है जो इस दुनिया से जा चुकी हैं। अगर तुम रात के 12:15 के बाद यहां रुके तो तुम भी यहीं रह जाओगे। सोनिया ने इस बात को मजाक समझा और हंसने लगी, लेकिन रवि ने देखा कि बूढ़े के पैर जमीन पर नहीं थे। उसका शरीर हल्का सा हवा में तैर रहा था। तभी प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ से एक पुरानी ट्रेन आई। उसके डिब्बे खून से सने थे और खिड़कियों से झांकती आत्माओं की आंखें डरावनी थीं। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन से बच्चों और महिलाओं की चीखों की आवाजें आने लगीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी दोस्तों ने उस ट्रेन को करीब से देखा, लेकिन जैसे ही सोनिया ट्रेन की तरफ बढ़ी, बूढ़े ने उसे पीछे खींच लिया। उसने कहा, अगर तुमने ट्रेन में कदम रखा तो तुम्हारी आत्मा भी कभी मुक्त नहीं होगी। चारों दोस्त प्लेटफॉर्म से भागकर स्टेशन मास्टर के कमरे में जा पहुंचे। वहां एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें बिखरे हुए दस्तावेज और अखबार की कटिंग पड़ी थी। उनमें से एक अखबार पर उनकी नजर पड़ी। उस पर लिखा था, कालीपुर ट्रेन हादसा, दर्जनों यात्रियों की मौत, स्टेशन भूतिया घोषित। अखबार पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि स्टेशन पर हर रात उसी हादसे की पुनरावृत्ति होती है। हादसे में मरने वाले यात्री कभी अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाए और उनकी आत्माएं स्टेशन पर फंसी हुई हैं। नेहा ने अचानक महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। रवि ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह चीखते हुए बोली, मैं वह हूं जो इस हादसे में मारी गई। अब तुम सब भी हमारे साथ रहोगे। उसकी चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। दीपक ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ी उठाई और दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन महिला दीवार के आर पार होकर उनके सामने आ गई। रवि ने अखबार की खबर को ध्यान से पढ़ा और समझा कि अगर 12:15 से पहले स्टेशन छोड़ दिया जाए तो वे आत्माओं के चंगुल से बच सकते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म का मुख्य द्वार गायब हो चुका था। दीपक ने सुझाव दिया कि वे स्टेशन के गुप्त रास्ते को ढूंढें, जो स्टेशन मास्टर की फाइल में उल्लेखित था। चारों ने मिलकर रास्ता तलाशना शुरू किया। जैसे ही वे उस रास्ते की ओर बढ़े, बूढ़ा आदमी फिर से उनके सामने आ गया। इस बार उसकी लालटेन आग की तरह चमक रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते,
ये स्टेशन अब तुम्हारा घर है। नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए पास पड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे बूढ़े की लालटेन पर फेंका। लालटेन बुझ गई और बूढ़ा धीरे धीरे गायब हो गया। गुप्त रास्ता एक सुरंग के रूप में था। सुरंग के अंदर उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी और डरावनी परछाइयां दिखीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई दी। आखिरकार चारों दोस्त सुबह की पहली किरणों के साथ सुरंग से बाहर निकल आए। स्टेशन पीछे छूट गया, लेकिन उनके मन में डर की एक स्थायी छाप छोड़ गया। घटना के कुछ दिन बाद चारों दोस्त इस रहस्यमयी अनुभव को समझने और सुलझाने की कोशिश करने लगे। रवि ने इंटरनेट पर कालीपुर स्टेशन से जुड़ी कहानियां खंगाली। उसे एक ब्लॉग मिला जिसमें स्टेशन पर हुए हादसे के बारे में गहराई से लिखा था। ब्लॉग में लिखा था, 20 साल पहले कालीपुर स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 60 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए थे, लेकिन कुछ लोग इसे एक साजिश मानते हैं। ये पढ़ने के बाद रवि और सोनिया ने तय किया कि वे स्टेशन पर वापस जाकर यह पता लगाएंगे कि हादसा साजिश थी या तकनीकी खराबी। दीपक और नेहा इस विचार के खिलाफ थे, लेकिन अंततः दोस्ती के चलते उन्होंने साथ जाने का फैसला किया। रात का समय चुना गया क्योंकि दिन में स्टेशन एकदम शांत होता था। चारों ने अपने साथ कुछ सुरक्षा उपकरण, टॉर्च और कैमरे ले लिए। जैसे ही वे स्टेशन पहुंचे, वहां का माहौल एक बार फिर डरावना था। इस बार वे सीधे स्टेशन मास्टर के पुराने कमरे में गए और वहां पड़े कागजों को खंगालना शुरू किया। रवि ने एक फाइल में स्टेशन मास्टर के लिखे पुराने नोट्स पाए। उसमें लिखा था, ट्रेन का ब्रेक फेल होने की रिपोर्ट झूठी है। मैंने देखा कि कुछ अज्ञात लोग ट्रेन के इंजन में छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन यह बात बताने से पहले ही मुझे इस स्टेशन से हटाने का आदेश मिल गया। ये पढ़कर चारों चौंक गए। क्या यह हादसा वास्तव में एक साजिश थी? और अगर ऐसा है तो क्यों? जैसे ही वे दस्तावेज पढ़ रहे थे, प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर ट्रेन की आवाज गूंजने लगी। इस बार आवाज ज्यादा तेज और डरावनी थी। चारों ने खिड़की से बाहर झांककर देखा और वहीं पुरानी खून से सनी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। सोनिया ने कैमरा ऑन किया और प्लेटफॉर्म पर जाने की बात कही। बाकी तीनों हिचकिचा रहे थे, लेकिन सोनिया के जिद करने पर वे उसके साथ चल दिए। ट्रेन के करीब पहुंचते ही ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से एक महिला की आवाज आई, क्यों आए हो? हमें परेशान मत करो। सोनिया ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? ट्रेन के अंदर से एक आत्मा प्रकट हुई। वह एक युवा महिला थी जिसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसने बताया, मैं और मेरे परिवार के अन्य लोग उस दिन इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। अब हम इस स्टेशन पर बंधक हैं। हमारी आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक साजिश का सच सबके सामने नहीं आएगा। रवि ने उससे पूछा, क्या आप हमें यह सच साबित करने में मदद कर सकती हैं? महिला ने सहमति जताई, लेकिन चेतावनी दी कि इस रहस्य को उजागर करना खतरनाक हो सकता है। वह एक सुराग देते हुए गायब हो गई। अगली रात चारों दोस्त एक बार फिर कालीपुर स्टेशन पर पहुंचे। इस बार उनके पास महिला आत्मा द्वारा दिए गए सुराग थे। सुराग ने उन्हें स्टेशन के पीछे बने एक बंद गोदाम की ओर इशारा किया। गोदाम जर्जर हो चुका था और उस पर ताले जड़े थे। दीपक ने किसी तरह ताले तोड़ दिए और चारों अंदर दाखिल हो गए। गोदाम में चारों ओर धूल और जंग लगी लोहे की वस्तुएं थीं, लेकिन एक कोने में उन्हें एक धातु का बक्सा मिला। बक्सा खोलने पर उन्हें एक पुराना टेप रिकॉर्डर और कुछ दस्तावेज मिले। टेप रिकॉर्डर में स्टेशन मास्टर की आवाज रिकॉर्ड थी। उसमें कहा गया था, यह हादसा एक राजनीतिक साजिश थी। कुछ प्रभावशाली लोगों ने ट्रेन के इंजन में जानबूझकर छेड़छाड़ की थी ताकि एक बड़ी बीमा धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा सके। जो भी इस राज्य को उजागर करने की कोशिश करेगा, उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने फौरन इन दस्तावेजों और टेप को अपने साथ ले जाने का फैसला किया ताकि पुलिस को सौंप सकें। लेकिन जैसे ही वे गोदाम से बाहर निकले, चारों तरफ तेज हवा चलने लगी।